या 35% आरक्षण दिया गया और बहुत अच्छा हो गया। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी और 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका दो वही था स्वयं सहायता समूह का। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश भर में सब जगह था। तो हम पहले केंद्र में रहते थे तो जाते थे देखते थे, और जब हम यहाँ पर काम करना शुरू किया तो हम भी जा करके देखे, हम देखे यहाँ बहुत कम है। तब हम लोगों ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है, इसलिए वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दे दिया। अब भारी संख्या में सब हुई है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या तो उसके लिए 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद अभी हाल में हम देखें शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं था, तो वर्ष 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी में जीविका दीदियों का भी कहा। तो अब उनका भी हो गया है 3,65,000 जीविका दीदियां। अब गठन लगातार जारी है। तो देखिए सब इलाके में शहरी क्षेत्र में भी और सब गांव में पूरे तौर पर इनकी संख्या तो अच्छा हो रही है और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाएगी। और उनके लिए हम लोग हर तरह से सहयोग करते हैं। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए और भी पहले जो काम था उसके बाद और अच्छे कुछ कदम, जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है और जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपया कर दिया गया है। अब जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और फिर वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी। कहीं बिजली रहता था जी? कहीं नहीं था। यहां तक कि पटना था राजधानी, वहां पर 8 घंटा से ज्यादा नहीं रहता था, कहीं नहीं रहता था। अब वही हम लोगों ने सब जगह शुरू करा